मिशन देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। खैर, अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। किसान नेता राकेश टिकैत बंडा पहुंचे। संत बाबा सुखदेव सिंह जी की सालाना बरसी कार्यक्रम में हुए शामिल। मीडिया से बात करते हुए सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, सरकार की मंशा किसानों को खेती से दूर कर निजी कंपनियों के हाथों में दिए जाएं खेत। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने भी संत बाबा सुखदेव सिंह की सालाना बरसी में की शिरकत। मीडिया से बात कर कहा कि कृषि कानून किसानों को ही नहीं देश के आम नागरिकों को भी करेंगे बर्बाद, भुगतना होगा सबको अंजाम। कलेक्ट्रेट गेट के पास पुतला फूंकने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान से नाराज थे प्रदर्शनकारी। महिला थाना पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। रोडवेज बस अड्डे से मिली किशोरी को परिजनों से मिलाया। माता पिता ने कहा धन्यवाद। और तिलहर में मनरेगा मजदूरों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पीड़ित मजदूरों ने एसडीएम से शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। किसान नेता राकेश टिकैत बंडा के गुरुद्वारा नानकपुरी पहुंचे। यहां किसानों ने राकेश टिकैत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सबसे पहले राकेश टिकैत ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। राकेश टिकैत यहां संत बाबा सुखदेव सिंह जी की सालाना बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने संबोधन के दौरान सिखों के इतिहास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सिखों का अहम योगदान रहा है। 26 जनवरी की रात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों ने पूरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। उस रात उनके साथ करीब 150 के करीब ही किसान रह गए थे, लेकिन बाद में एक बार फिर से अब देश का किसान लाखों की संख्या में किसान संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ा है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरकार का साफ कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान एमएसपी गारंटी का कानून चाहता है, चाहे किसान की उपज सरकार खरीदे या व्यापारी। राकेश टिकैत ने कहा कि धान की कटाई शुरू हो चुकी है और किसानों की धान की उपज 1000 से 1200 रुपए में राइस मिलर्स खरीद रहे हैं, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 40% लोगों को खेती से बाहर किया जाए। राकेश टिकैत ने सरकारी खरीद में बड़े घोटाले के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों की नहीं बल्कि व्यापारियों की उपज खरीदी जाती है। फर्जी किसानों के नाम पंजीकरण कराकर बड़ा घोटाला किया जाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकारी मंडियों को भी खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार ने मंडी बेचने की तैयारी कर दी है। कहा कि बिहार में पहले ही मंडी सिस्टम खत्म हो चुका है। टिकैत ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सभी लोग अपने घरों से ना निकलें और भारत बंद को सफल बनाएं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने भी किसानों से भारत बंद में शामिल होने का आह्वान किया है। असदुद्दीन ओवैसी को चचा जान कहने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलना बीजेपी ने ही सिखाया है। जब सूबे का मुखिया अब्बाजान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है तो उन्होंने अगर चचा जान कह दिया तो कुछ गलत नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी भाजपा को जिताने का काम करते हैं। परौर पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 किलो डोडा का छिलका बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्कर को अमृतापुर चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्कर परौर थाना क्षेत्र के मईखुर्द कला गांव का रहने वाला है।
थाना कुटार क्षेत्र में जंगल के अंदर एक पेड़ से अधेड़ का लटकता हुआ शव मिला है। शव की पहचान लखीमपुर खीरी के रहने वाले राजू के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजू लखीमपुर खीरी के मैलानी कस्बा का रहने वाला है। राजू कुटार क्षेत्र के सिंहपुर गाँव में अपने बहनोई के यहाँ रहता था, तो वहीं आज उसका शव जंगल में पेड़ के सहारे लटकता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच की बात कर रही है। आज तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने की। इस दौरान फरियाद लेकर आए फरियादियों की कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी बंडा के नानकपुरी गुरुद्वारा पहुंचे और संत बाबा सुखदेव सिंह जी की सालाना बरसी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून सिर्फ किसान को ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों को भी बर्बाद करने का काम करेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को निजी हाथों में देने जा रही है, जिससे कंपनियां उत्पादक से सस्ते दामों में उपज खरीदेंगी और देश के आम लोगों को कहीं महंगे दामों में बेचेंगी, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान मरते दम तक लड़ेंगे और कृषि कानूनों को वापस कराकर ही हटेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा असली और नकली किसान की बातें कर रही है। भाजपा सिर्फ अपने एजेंटों को ही असली किसान मानती है। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार को अब समझ जाना चाहिए, नहीं तो भाजपा का बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हो भी रहा है। किसान नेताओं द्वारा राजनीति करने के सवाल पर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बोलते हुए कहा कि अभी ये अधूरी राजनीति है, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी राजनीति भी किसान करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ किसानों की आबादी है और प्रदेश में सरकार 3.5 करोड़ लोग ही बनाते हैं। ऐसे में हम लोग सूबे के किसानों के दम पर 2 बार सरकार बना सकते हैं। कहा कि किसानों को अगर जरूरत पड़ी तो अपने मजदूर और किसानों को सरकार में लाएंगे। जनसत्ता दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर पुतला फूंकने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। पुतला फूंकने पहुंचे लोगों का आरोप था कि क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ नेता और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर जनसत्ता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी के चलते जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने नंद गोपाल नंदी का पुतला बनाया और फूंकने जा रहे थे। उसी दौरान सदर बाजार पुलिस ने पुतला छीन लिया। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। आज कलान में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। महिला थाना पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस ने खोई हुई किशोरी को उसके परिजनों से मिलवा दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद बोला है। आपको बता दें कि बीती रात 16 वर्षीय किशोरी रोडवेज बस अड्डे पर अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, जिसे 2 यात्री महिला थाना लेकर पहुंचे। पुलिस ने किशोरी के परिजनों से संपर्क किया, तो वहीं आज उसके परिजन महिला थाना पहुंचे और अपनी बेटी को साथ ले गए। इस दौरान परिजनों ने पुलिस को दिल से धन्यवाद बोला। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी तिलहर से शिकायत की है। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि कुछ भूमाफिया मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तिलहर के गांव हाजीपुर में मनरेगा मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गुस्साए मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। वहीं आज मनरेगा मजदूर तिलहर पहुंचे और उप जिलाधिकारी से शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मजदूरों ने बताया कि वह चक्रोड़ पर मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। उसी दौरान कुछ दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और काम बंद करवा दिया।